हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने आपको थ्योरी के बारे में बताया था। रिलेशन के टाइप बताए थे, टाइप ऑफ रिलेशंस। उसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा गया था, सिमेट्रिक रिलेशन बताया था और ट्रांजिटिव रिलेशन बताया। आपको लर्न तो होंगे है कि नहीं है? हाँ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बताओ डेफिनेशन क्या है? केवल मैथमेटिकल डेफिनेशन आपको बताओ। हाँ हाँ, स्वयं का स्वयं से रिलेशन होता है, वो क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। यानी A, A एलिमेंट ऑफ R फॉर ऑल वैल्यू एज एलिमेंट ऑफ कैपिटल। और ऑल वैल्यू होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। जैसे आपको बताते हो रिफ्लेक्सिव के लिए A, एज एलिमेंट ऑफ R होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यू एज एलिमेंट ऑफ कैपिटल A। तो बताया जैसे आपसे कहा जाए कि A इक्वल टू कितना है 1, 2, 3 एंड R इक्वल टू कितना है 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 1 इस तरह। तो बताइए ये R रिफ्लेक्सिव है क्या? हाँ, रिफ्लेक्सिव है R? आप नहीं है, क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव? शाबाश, वेरी गुड, अच्छा पहचाना। इसमें 3 एलिमेंट है तो 3 का 3 से भी होना जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट बात। फॉर ऑल वैल्यू एज एलिमेंट ऑफ कैपिटल। इस तरीके से आपको पहचाना। सभी वैल्यू के लिए आपको देखना 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से भी होना चाहिए। दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अच्छा, सिमेट्रिक की बात करें, क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन की क्या कंडीशन होती है आप बताओ? एक आदमी से और बी का भी है। एक आदमी से तो बी का ए से होना चाहिए। बताओ है क्या? है। और ऑल वैल्यू ए बी इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। 1 का 3 से है तो 3 का 1 से है। दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सुनाई बात? हाँ, एक और मैंने आपको बताया था ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन किसे कहते हैं? एक का बी से रिलेशन, एक का बी से और एक का बी से रिलेशन। ए का बी से, बी का सी से, तब ए का सी से होना चाहिए। ए का सी से होना चाहिए, समझ लो। ए का बी से है और बी का सी से नहीं है तो फिर मानना पड़ेगा आपको, माना बी रिलेटिव टू सी तो 100% तो ए रिलेटिव टू सी हो जाएगा, क्योंकि आपने माना है तो वह भी आपका माना हुआ ही होगा। माना बी रिलेटिव टू सी क्या है? सत्य है, ट्रू है। हाँ, जैसे आपसे कहा जाए कि ए इक्वल टू गिवन है 1, 2, 3, R इक्वल टू गिवन है 1, 1, 2, 1, 3। बताइए दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव या नॉट ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव है या नहीं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिस। हर कोई जवाब नहीं दे पाएगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें, एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें। जैसे R1, जैसे R2, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 3, 1। बताओ यह ट्रांजिटिव है नीचे वाला? हाँ, नीचे वाला ट्रांजिटिव है। 1 का 3 से है, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो। ए का बी से और बी का सी से, बी का सी से है, तब ए का सी से होना चाहिए। इसका मतलब 1, 1 होना चाहिए, है कि नहीं? इसमें इस तरीके से आप ट्रांजिटिव पहचान ये मान लिया हाँ? तो ये माना है। हाँ, कोई बात नहीं है, फिर आ गया ए का बी से, बी का सी से। ठीक है, सी की वैल्यू एक इक्वल हो तो बढ़िया, नहीं हो तो बढ़िया, लेकिन उसमें तो इक्वल दी गई है तो देने दो। आप इसे ए मानो, इसे बी मानो, ये बी है तो ये क्या बना इस। अब ए का भी सी से होना चाहिए, इसका 1, इसमें होना चाहिए, है कि नहीं है? तो जैसे ट्रांजिटिव। एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए इसमें अभी लिखता हूं R1 इंपोर्टेंट क्वेश्चन था इसमें। हाँ, एक और बताइए, इन सेट ए रिलेशन R3 डिफाइंड है, किस प्रकार इसमें डिफाइन है? 1, 2
2,3 and 3,1 1, बताइए इसे ट्रांजिटिव या नॉट ट्रांजिटिव? वन का 2 से, 2 का 3 से, 1 का 3 से है। एक इंपॉर्टेंट बात हो, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज 3,1 3 का 1 से, 1 का 3 से, तो 3 का 3 से इसमें होना चाहिए। और ऑल वैल्यू के लिए होता है ये a, b एलिमेंट ऑफ a, b, c एलिमेंट ऑफ a, b एलिमेंट ऑफ a, b, c एलिमेंट ऑफ a, then a, c एलिमेंट ऑफ a होना चाहिए। और ऑल वैल्यू के लिए देखिए, ऑल वैल्यू सभी के लिए फेल तो नहीं हो रहा है। और वैल्यू यहाँ पर सर R2 नहीं देगा सर, उसमें R2 में 2 से 3, उसमें तो मैंने पहले दे दिए थे 1,1 दिया था, 2,2 दिया था, 3,3 भी दिया था मैंने वहां पर। समझ बात, सभी दे दिए थे मैंने उसमें। और R1 में क्या दिया था मैंने? R1 में 1 नहीं दिया था। समझ में आ गई है? यानी सभी वैल्यू के लिए देखें a, b, c एलिमेंट तो एक ही मिलेगा। और सर ज्यादा एलिमेंट हुए तो हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात सुनो, यहाँ पर देखो इम्पोर्टेंट बात, 3 का 1 से, 3 का 1 से, 1 का 2 से, देखो ये A है और ये B है, फिर आ गया B से, ये भी है और ये B है, ये C है। देखो गौर से आया है कि नहीं? 3 का 1 से और 1 का 2 से, तो A का C से होना चाहिए, इसका मतलब 3 का 2 से होना चाहिए। 3,2 भी नहीं है इसमें, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। एक के लिए फेल तो सबके लिए फेल माना जाता है, ठीक है? एक के लिए पहले फेल हो गया था तो ये सबके लिए, ठीक है? चलिए क्वेश्चन देते हैं आपके लिए। हाँ, अब देखिए इसमें दिया था मैंने 1,3 ले लिया, 1,3 दिस इज ट्रांजिटिव नॉट ट्रांजिटिव? यस यस, दिस इज ट्रांजिटिव बिकॉज 1,3 तो ये आपको लेट करना पड़ेगा, लेट 3, c एलिमेंट ऑफ R। C आपका यहाँ पर माना हुआ है, तो ये भी आपको मानना ही समझेगा। Then A, C element of R. Important question. This is important question. हाँ, अभी इसमें क्वेश्चन आएगा, उसमें हम आपको बताएंगे किस तरीके से, ठीक है? A का B से रिलेशन है, B का C से उसमें है नहीं, B का C से होना चाहिए लेकिन उसमें है नहीं है तो मान लो कि माना B का C से रिलेशन है, वो ट्रू है, तो A का C से भी अपने आप ट्रू हो जाए, क्योंकि आपने पहले क्या मान लिया, गलत नहीं है, ठीक है? सर ऐसे हाँ पूछो। सर ऐसे तो हम R2 भी तो मान सकते हैं, R2 भी तो मान सकते हैं। अब तो मैं साफ कर दूंगा, ध्यान होगा क्या रहा है। R2 में क्या था? 1,1 2,2 3,3 ठीक है? चलो इसको दे। अब इसमें क्या है? 1,3 है, ठीक है? एक और था ये तो सर R2 अच्छा ये था, चलो ठीक है, इसको देखिए। 1 का 3 से है, 3 का 1 से है, तो 1 का 1 से होना चाहिए है, तो ट्रांजिटिव हो रहा है। इसमें ये 2 बच गया, लेकिन 2,2 इससे बचने से क्या मतलब है? सर वही तो आपने पहले जब देखते A का B से देखो, ये तो A और B है ही नहीं, A और B तो है ही नहीं, ये तो A और A हो गए। स्वयं का स्वयं से संबंध देखेंगे रिफ्लेक्शन के लिए, समझ बात? और ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे A का B से डिफरेंस होना चाहिए, A का B से और B का C से, B का C से अगर उसमें नहीं है तो मान लो आप। तो सर ये रिफ्लेक्सिव होगा ये? हाँ रिफ्लेक्सिव है, एक ही रिलेशन है, एक ही रिलेशन है इसमें, तो 2,2 हाँ रिफ्लेक्शन के लिए एक ही रिलेशन है। क्या रिलेशन? चार ऑप्शन में से एक ही तो ऑप्शन है। है नहीं सर इसमें कौन सा? 3,3
तो वो कैसे आएगा बताओ, वो तो आ ही नहीं रहा है इसमें। हाँ रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये आपकी बात है, रिफ्लेक्सिव नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए 1 का हाँ 3,3 भी होना चाहिए, 1,1, 2,2 एंड 3,3 भी इसमें होना चाहिए, ठीक है। और आगे क्वेश्चन आगे जब बता रहे हैं, ठीक है। हाँ यहाँ पर देखो हमने ये क्वेश्चन लिख दिया है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इन सेट इक्वल टू 1 to 3, ठीक। अब देखिए किस प्रकार ये डिफाइन किया गया है। R1 जो रिलेशन है, R1 रिलेशन है 1,1, 2,2, 1,2, 2,3, 2,1, तो इसको पहले हम देखिए रिफ्लेक्सिव है या नहीं। नंबर एक बात, रिफ्लेक्सिव के लिए ए का ए से संबंध होना जरूरी, स्वयं का श्रम से। तो देखिए 1 का 1 से है इसमें, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, नहीं है, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, समझ आई बात। एक पहला था इसमें रिफ्लेक्सिव का, रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलो दूसरे सिमेट्रिक की इसकी बात करते हैं, सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक के लिए ए का बी से है तो बी का ए से होना चाहिए, 1 का 2 से है तो 2 का 1 से है, 2 का 3 से है तो 3 का 2 से है, नहीं। एक के लिए फेल तो सबके लिए फेल माना जाएगा, इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है। तीसरा ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ए का बी से, बी का सी से, तब ए का सी से होना चाहिए। 1 का 2 से है, 2 का 1 से है तो 1 का 1 से होना चाहिए। इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको ये भी है, इक्वल है। ए का बी से, बी का सी से, ये जो नियम होता है एसएमसी माने, भले इक्वल है कोई दिक्कत नहीं है। ए का बी से है, बी का सी से है, ठीक है, तो इसका इस वाले से होना चाहिए, है इसमें। और फिर चेक कर, सभी के लिए चेक करते हैं, ये नहीं एक के लिए चेक कर लिया ना। 1 का 2 से है तो 2 का किसी और से है। 1 का 2 से, 2 का 3 से, 1 का किससे होना चाहिए, 3 से, हाँ, तो 1,3 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। समझ आ गई बात, अब तो आ गया। यहाँ पर सी की वैल्यू इक्वल हो, इससे कोई लेना देना नहीं, इक्वल होगी तो इक्वल वाला देख लेंगे, ठीक है। इक्वल नहीं है तो वही देखो 1,3 है क्या इसमें। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखो, R2 को पहचानो, बताए रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, बिकॉज यहाँ 1,1 and 2,2 and 3,3 अवेलेबल इन सेट इन रिलेशन R2, ठीक है। अब देखिए सिमेट्रिक की बात करते हैं, 1 का 3 से है तो 3 का 1 से है, बस एक ही था, एक ही चेक करना है, और तो है नहीं इसमें। ए का बी से देखते हैं, ए का बी से तो एक ही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। अब इसकी ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव है या नहीं, बताओ। ट्रांजिटिव के लिए ए का बी से या बी का सी से, ए और बी नहीं तो मिल रहे हैं, ए है ये बी है, अब ये बी है और ये सी है, तो यहाँ पर ए का बी से, बी का सी से, ए का किससे होना चाहिए, है क्या इसमें, 1 का 1 से है इसमें। अच्छा उल्टा देखो इधर, इस वाले को ए मान लो, इस वाले को बी, तो बी 1 है तो बी यहाँ पर बैठा है, इसको क्या माना है सी। देखो 3 का 1 से और 1 का 3 से, 3 का 1 से और 1 का 3 से, तो ए का सी से होना चाहिए, 3,3 है इसमें, जैसे अगर इसमें ये नहीं होता ये बात, तो यह ट्रांजिटिव, अगर ये बात आती क्या रिफ्लेक्सिव क्यों, हाँ रिफ्लेक्सिव नहीं होता, बिल्कुल नहीं सही। हाँ इसको देखो, अब R3 को, R3 के बारे में बताइए। ये हो गया ना, 3 का 1 से, 1 का 3 से, तो 3 का 3 से होना चाहिए। हाँ इसे देखो R3 में, R3 रिफ्लेक्सिव है नहीं, क्यों 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है। अच्छा सिमेट्रिक है,
1 का 3 से है तो 3 का 1 से है 3 का 1 से है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन नहीं है, क्या है ट्रांजिटिव है ये। 1 का 3 से 3 का 1 से, तो 1 का 1 से होना चाहिए है। अब थोड़ा उल्टा ही तो सोच लो, इस वाले को ए मान लो, इस वाले को बी मान लो, तो बी ये होगा और सी ये होगा। 3 का 1 से, 1 का 3 से, 3 का 3 से ये होना चाहिए, जो कि नहीं है। अगर ये एलिमेंट पहले भी तो लिख सकता था। देखो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर 1, 1, 3, 1, 3, दिस सेट एंड दिस सेट आर इक्वल है कि नहीं है? तो इसका मतलब 3 का 1 से, अब मानो से ए बी और ए सी, 3 का 1 से, 1 का 3 से कहाँ गया, तो ए का सी से होना चाहिए। तो 3, है क्या इसमें? दोनों तरीकों से देखते हैं इसे, ठीक है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये इंपोर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि अधिकतर बच्चे इसमें गलती करेंगे, इसीलिए हाईलाइट करो, ठीक है। और एक और मैंने इसमें उदाहरण दिया था कि बाद में देखते हैं, इस वाले को सॉल्व कीजिए। आर को बताइए रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, चलो ठीक है। सिमेट्रिक है नहीं है, 1 और 2 है, 1 है सही, सिमेट्रिक नहीं है, चलो ठीक है। हाँ ट्रांजिटिव बताओ, ट्रांजिटिव है क्या है? 1 का 2 से, 2 का 3 से, तो 1 का 3 से है ये बेटा, और 2 का 3 से, 3 का 1 से, 2 का 1 से होना चाहिए। बस एक के लिए पहले तो समझेंगे, अब तो आगे समझ में। सर लास्ट वाले तो हाँ, सर इसी के सर लास्ट वाले तो एलिमेंट इसी के लास्ट वाले तो रिकॉर्ड वाले 1,3 है, इसी को ले रहा हूँ सर लास्ट वाली 3 को लास्ट में तो है। हाँ यहाँ पर अब ये इस तरीके से आपका क्लियर हो गया होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। एक इसमें से मैंने पहला जो क्वेश्चन था वो टप कर दिया था, कोई बात नहीं, इसको हम यहाँ अब ये लेते हैं अल्फा को। इसमें केवल क्या है 1,3 क्या है 1,3, तो बताइए या रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव है क्या ये? अरे रिफ्लेक्सिव नहीं है, 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, इसमें 3,3 नहीं है, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अच्छा सिमेट्रिक है, 1 का 3 से है तो 3 का 1 से है क्या? इसमें होना चाहिए, ये उसकी डेफिनेशन कहती है A, B is element of R, then implies तब 3,1 is element of R, B, A is element of R होना चाहिए। डेफिनेशन सही तरीके से पढ़े। हाँ तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। अब सुनो ट्रांजिटिव की क्या डेफिनेशन थी? A, B is element of R and लगाया सुनिए, B, C is element of B, C होना चाहिए उसमें, देखो नहीं है तो एड के प्रकार आप इसमें फिट करो। 1 का 3 से है तो 3 का किसी और से होना चाहिए इसमें, देखो इसमें है नहीं तो मान दो आप। मानेंगे तो तीसरा भी अपने आप मानना ही पड़ेगा फिर आपको सही, इसलिए यह क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। कौन सी स्थिति से? विरोधाभास की स्थिति कहते हैं इसे, क्योंकि A का B से रिलेशन है लेकिन B का C से रिलेशन अवेलेबल है ही नहीं, तो आप कैसे पहचानेंगे ट्रांजिटिव है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। A का B से रिलेशन तो है इसमें लेकिन B का C से है नहीं, तो आप चेक कैसे करेंगे? तो मान लो उसे, माना B का C से इसमें रिलेशन है तो A का C से भी आप अपने आप रिलेशन मान लो, इसलिए विरोधाभास की स्थिति से ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए बोलिए आपसे। इसके बाद अब आपको नेक्स्ट वीडियो में 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।